सभी को नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से लोकोज एप्लीकेशन की जानकारी के साथ। पिछली वीडियो में हमने एसएचजी, वी और सीएलएफ का प्रोफाइल बनाना सीखा था। अब हम एप्लीकेशन के दूसरे फेज में काम करेंगे और ट्रांजैक्शन के बारे में जानेंगे। हमने दो टैब के विषय में जाना था, एसएचजी और एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन। एसएचजी पे क्लिक करेंगे। यहाँ 15 एसएचजी हैं जो एक्टिव हैं और कई एसएचजी ऐसे हैं जिनको प्रोफाइल कंप्लीट करके बीपीएम आईडी में भेजा गया और वहाँ से वो अप्रूव हो चुके हैं, जैसे सत्यम महिला एसएचजी या रोशनी महिला एसएचजी एंड कल्याण और नूर। इन एसएचजी की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है और अब हम ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें बैक स्क्रीन जाना है और एसएचजी मीटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ सारे एसएचजी आपको दिखाई देंगे। हम कल्याण महिला एसएचजी का कट ऑफ एंट्री करेंगे, जिसके लिए हमें 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ कुछ ऑप्शन हमारे सामने हैं ड्रॉप डाउन से। जनरेट मीटिंग, मीटिंग बनाना, एडिट मीटिंग, मीटिंग में कुछ ऐड करना, व्यू मीटिंग, जो मीटिंग हम करेंगे एंट्री उसको देखना, व्यू क्यू स्टेटस, हम मीटिंग को भी अपलोड करेंगे जैसे हमने एसएचजी अपलोड किए थे और यहाँ से हम मीटिंग का क्यू स्टेटस चेक कर पाएंगे। व्यू अप्रूवल स्टेटस, यहाँ से हम मीटिंग का अप्रूवल स्टेटस चेक कर पाएंगे। अगर हमारी पहले से कोई मीटिंग एंट्री हुई होगी तो यहाँ से हम मीटिंग को डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड अप्रूवल स्टेटस हम जब हमारी मीटिंग अप्रूव हो जाएगी तो अप्रूवल स्टेटस डाउनलोड करेंगे। अब हम कट ऑफ जनरेट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें जनरेट मीटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ जनरेट मीटिंग कल्याण महिला एसएचजी कोड दिखाई दे रहा है एंड फॉर्मेशन डेट एसएचजी की दिखाई दे रही है। लास्ट मीटिंग नंबर और लास्ट मीटिंग डेट अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई भी ट्रांजैक्शन मीटिंग एंट्री नहीं की है। जब हम कट ऑफ या रेगुलर मीटिंग एंट्री कर देंगे तो यहाँ हमें लास्ट मीटिंग नंबर और लास्ट मीटिंग डेट देखने को मिलेगी। अब है न्यू मीटिंग नंबर। न्यू मीटिंग नंबर फॉर्मेशन से लेकर और अभी तक हमारी कितनी मीटिंग हो चुकी है। कट ऑफ बनाते समय आप एक बात का ध्यान रखें, आप 1 महीना पहले तक का कट ऑफ एंट्री करें ताकि साथ साथ आप रेगुलर मीटिंग की भी एंट्री कर पाएँ। जैसे 4/8/2014 में ये एसएचजी बना है और अभी जुलाई महीना चल रहा है, तो हम जून महीने की लास्ट मीटिंग ले लेंगे और वो नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। जून 2023 तक एसएचजी की कुल कितनी मीटिंग हो चुकी है, हम यहाँ 200 ले लेते हैं। मीटिंग डेट, हम मीटिंग डेट भी जून की लास्ट मीटिंग की ही लेंगे ताकि जुलाई की हम साथ साथ रेगुलर मीटिंग एंट्री कर पाएँ। यह आपको बैठक कार्रवाई रजिस्टर से मिल जाएगी। मैंने 24 जून 2023 लिया है और जनरेट एंड ओपन पर क्लिक करना है। डू यू वांट टू जनरेट कट ऑफ मीटिंग, हम यस करेंगे और हम कट ऑफ मेन्यू पर पहुंच गए हैं। यहाँ कट ऑफ पेज है जहाँ हमें कट ऑफ की एंट्री करनी है, कल्याण महिला एसएचजी, और यहाँ मीटिंग डेट 24/6/2023 आ गई है क्योंकि हम कट ऑफ की एंट्री इसी डेट तक करने जा रहे हैं और मीटिंग नंबर हमारा 200 दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे पहले मेंबर ट्रांजैक्शन है, मेंबर लेवल की ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर हम ग्रुप लेवल की ट्रांजैक्शन करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है अटेंडेंस। अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सभी मेंबर्स के नाम हमारे सामने हैं, सीरियल नंबर, और अटेंडेंस में अभी 0 है। यहाँ हमें अटेंडेंस फिल करनी है कि 2014 से लेकर जून 2023 तक जो आंचल चौहान है वो कितनी बार मीटिंग में आई है। ये डेटा आपको सामान्य लेजर के फर्स्ट पार्ट से मिल जाएगा, जहाँ हम बचत और हाजिरी का विवरण भरते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 150 बार मीटिंग में आई है। दूसरे मेंबर का
मान लेते हैं ये 196 बार मीटिंग में आई है। इसी तरह आपको सारे मेंबर्स की अटेंडेंस फिल करनी है। यहाँ आप 200 से ज़्यादा एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लास्ट मीटिंग नंबर जो है वो 200 है, उससे ज़्यादा एंट्री हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सेव हम करेंगे, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। आपको सभी मेंबर्स की एंट्री करनी है, सेव कर देना है। हमारा डेटा सेव हो चुका है। हम बैक जाएंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हैं अटेंडेंस पे ग्रीन टिक आ गया है, हमने अटेंडेंस फिल कर ली है। अब हम मेंबर सेविंग पर क्लिक करेंगे। हमें मेंबर की सेविंग पे एंट्री करनी है। यहाँ मेंबर सेविंग करेंगे एंट्री, मेंबर का नेम एंड कंपलसरी सेविंग एंड वॉलंटरी सेविंग। यहाँ हमें कंपलसरी सेविंग अमाउंट डालना है। 2014 से लेकर जून 2023 तक आंचल चौहान की बचत कितनी हुई है वो एंट्री हमें करनी है। हमें रजिस्टर से देखना है और मैंने देखा यहाँ 20,000 रुपये आंचल चौहान की सेविंग हो चुकी है। आपको सभी मेंबर्स की ऐसे ही एंट्री कर, मैंने सभी मेंबर्स की सेविंग एंटर कर दी है और टोटल मनी सेव्ड 2,40,000 रुपये कुल सेविंग इकट्ठा हुई है। जैसे आप सभी मेंबर्स की एंट्री करेंगे आपको सेविंग का टोटल साथ साथ मिल जाएगा। हमारी जो बचत की एंट्री है वो सेव हो चुकी है, ओके हम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ सेविंग अमाउंट आ चुका है और सेविंग के सामने ग्रीन टिक भी आ गया है। अब हम मेंबर क्लोज लोन की एंट्री करेंगे। हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सभी मेंबर्स के क्लोज लोन की एंट्री करनी है। 2014 से लेकर जून 2023 तक जितने लोन लेकर मेंबर पूरे कर चुका है, आपको सभी लोन्स के नंबर की गिनती करनी है। 2 बार लिया है, 4 बार लिया है, और सभी लोन्स की राशि को भी क्लिक करना है। राशि को प्लस करके आप यहाँ पे एंट्री करेंगे आंचल, और 2 लाख रुपए लेकर ये पूरा कर चुकी हैं। सभी मेंबर्स की इसी तरह आपको एंट्री करनी है जिसने लोन लिया है और वो पूरा कर चुके हैं। मैंने सभी मेंबर्स के क्लोज लोन की एंट्री कर दी है। हम सेव करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल जो लोन है 18 हैं जो पूरे हो चुके हैं और उनकी जो राशि है वो 11 लाख रुपए है। हमने डेटा को सेव कर दिया है। अब हम बैक जाएंगे और चेक करेंगे कि एंट्री हुई है या नहीं। मेंबर क्लोज लोन आप देख सकते हैं एंट्री हो चुकी है, ग्रीन टिक आ गया है और अमाउंट जो है वो भी आ गया है। अब हम मेंबर्स एक्टिव लोन की एंट्री करेंगे जो ऋण अभी चल रहे हैं। हम क्लिक करेंगे। आंचल चौहान पे क्लिक किया है। यहाँ एडिट बटन है, एडिट पे क्लिक करेंगे और आपको लोन की एंट्री करनी है जो एक्टिव लोन है। यहाँ लोन नंबर होगा, लोन अमाउंट आपको डालना है, जो लोन चल रहा है उसकी राशि 1 लाख रुपए है। कैटेगरी ये एग्रीकल्चर लोन है। पर्पज ऑफ लोन और फंड सोर्स आपको सिलेक्ट करना है। कॉमन फंड है। लोन डिसबर्समेंट डेट, यहाँ आपको डेट दिखाई देगी वो जिस डेट तक का आप कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं। अगर ये लोन बैक डेट में दिया गया है तो आप डेट चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज करने के लिए आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है। अगर आपको सिर्फ महीना चेंज करना है तो इस एरो पे क्लिक करें। अगर आप ईयर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप बैक जा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इन्होंने 6 मई को लोन लिया था, 6 मई 2022 की एंट्री हमने कर दी है। इंटरेस्ट रेट यहाँ 12% है। अगर यही है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आपको लगता है कि इसमें बदलाव करना है तो आप बदलाव कर सकते हैं, ये एडिट मोड में है।
मोड ऑफ पेमेंट, ये ऋण कैसे दिया गया था, कैश दिया गया था, बैंक में दिया गया था या ऑनलाइन दिया गया था। कैश कर लेते हैं क्योंकि ये कट ऑफ एंट्री हम कर रहे हैं और 2022 में ये लोन दिया गया था, कैश दिया गया था या बैंक में दिया गया था, इसका कोई मायने नहीं है। हमें अभी सिर्फ आउटस्टैंडिंग एंट्री करना है कि इस मेंबर से अभी हमें कितना ऋण लेना है, वापसी जो लेनी है। प्रिंसिपल पेड 1 लाख में से वो कितना मूलधन वापस कर चुकी हैं, 20,000। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगा। ओवरड्यू, अगर मूलधन देने में कोई देरी हुई है तो प्रिंसिपल ओवरड्यू एंट्री करना है, अगर नहीं है तो आप 0 एंट्री करें। इंटरेस्ट ओवरड्यू, अगर आपका कोई ब्याज विलंबित चल रहा है, देरी से चल रहा है तो उसकी एंट्री आपको करनी है। मेरा नहीं चल रहा तो मैं 0 एंट्री कर रही हूँ। रिमेनिंग पीरियड्स, कितने महीने बचे हुए हैं लोन वापसी के, यहाँ 15 महीने बचे हुए हैं। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अपने आप आ जाएगा। लोन रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी, मंथली पेमेंट हम मेंबर से लेते हैं तो मंथली यहाँ पे है, हमें सेव करना है। सेव हम करेंगे, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, फिर से एडिट पे जाएंगे, फिर से आप एडिट कर सकते हैं अगर आपसे कुछ भी गलती होती है तो। सेव करेंगे। अगर आप इस शेड्यूल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये शेयर भी किया जा सकता है। यहाँ हमारे व्यक्तिगत बैंक पासबुक जो हम सदस्य की भरते हैं, जिसमें एक्टिव लोन की एंट्री करके हम देते हैं, वो भरने से हम बच जाएंगे, हमारा बहुत सारा काम कम हो जाएगा। हम ये किस्तों का विवरण सदस्य के पास भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या प्रिंट निकलवा के सदस्य को दे सकते हैं। अगले स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ एक्टिव लोन की एंट्री कर दी है मैंने। अगर आपके सभी सदस्यों पे ऋण चल रहा है तो आपको सभी सदस्यों की एंट्री करनी है। अगर इसी सदस्य पे एक और लोन चल रहा है तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। एक सदस्य पे 2 बार ऋण चल रहा है, उसकी भी एंट्री आपको करनी है। अगर आंचल पे एक और लोन चल रहा है तो हमें प्लस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेम सेलेक्ट करना होगा मेंबर का, और दूसरे ऋण की आप एंट्री आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मैं कैंसिल कर रही हूँ और इसी तरह आप सभी के एक्टिव लोन एंट्री कर लीजिएगा। हम अगले टैब पे चलते हैं जो है मेंबर रिसिप्ट। मेंबर रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ कमलेश पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करके हम रिसिप्ट यहाँ देख सकते हैं किस किस तरह की है। ड्रॉप डाउन से रिसिप्ट टाइप, नाम आपको दिखेगा जो नाम आप सेलेक्ट करेंगे। नाम दिख रहा है सदस्य का और उनका पति का नाम। शेयर कैपिटल अगर सदस्य दे रहा है, अदर कोई सेविंग, मेंबरशिप फीस, इन्वेस्टमेंट इन वीओ, अगर अलग से सदस्य 10-10 रुपये या 20-20 रुपये बचत करते हैं ग्राम संगठन में, अलग से इकट्ठा करते हैं, तो इस तरह की अगर सेविंग दे रहे हैं तो ये ऑप्शन है। और भी कई तरह के ऑप्शन है। अगर जुर्माना सदस्य दे रहे हैं तो आप कर सकते हैं। प्लेंटी पे क्लिक करेंगे एंड मेंबर अमाउंट मान लेते हैं इन्होंने 10 रुपये दिया है और कैश दिया है तो हम सेव करेंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। इस तरह आप मेंबर रिसिप्ट एंट्री कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कमलेश 10 रुपये जुर्माना इन्होंने दिया है और यहाँ पे अमाउंट आ गया है। इसी तरह का अगर और भी किसी तरह की प्राप्ति होती है तो आप एंट्री कर लें। मेंबर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मान लेते हैं कविता हैं, इनको पेमेंट किया गया है। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, नाम कविता देवी और इनके पति का नाम। पेमेंट टाइप 2 तरह के ऑप्शन हैं, डोनेशन टू मेंबर
एंड डिविडेंड पेमेंट मेंबर। अगर इनमें से किसी तरह की एंट्री हुई है तो आप करें। डोनेशन टू मेंबर, अमाउंट में डाल रही हूँ 10 रुपये, कैश दिया गया है तो सेव हमें करेंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये मेंबर लेवल की ट्रांजैक्शन थी। कट ऑफ एंट्री में जो हमें चाहिए थे वो हमने की है। अब हम ग्रुप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले है ग्रुप इन्वेस्टमेंट, क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हैं, वीओ में कर रहे हैं, सीएलएफ में या बैंक में कर रहे हैं। समूह हमेशा ग्राम संगठन में कंपलसरी सेविंग देता है तो हम वीओ सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। सेलेक्ट करेंगे कंपलसरी सेविंग, और अब तक कितना अमाउंट दे चुका है। आपको यहाँ टोटल सेविंग एंट्री करनी है कि कितना अमाउंट ग्राम संगठन की बचत का जा चुका है। हम मान लेते हैं 1000 रुपये गया है और सेव करेंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। कट ऑफ क्लोज लोन, यहाँ ग्रुप जितने लोन लेकर बंद कर चुका है उसकी एंट्री करनी है। हम ग्राम संगठन से ऋण लेते हैं, हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि ऋण कहाँ से लिया था। वीओ हमने सेलेक्ट किया, बोरोड फ्रॉम में वीओ का नाम लिखेंगे। उसके बाद फंड सोर्स सेलेक्ट करेंगे। सीआईएफ फंड था, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। क्लोज लोन नंबर, जितने ऋण बंद हो चुके हैं मान लेते हैं 3, और जो राशि है वो 2.5 लाख रुपए है तो हमने एंट्री की एंड सेव करेंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। बैक जाएंगे, यहाँ पे क्लोज लोन की भी एंट्री हो चुकी है। अब है ग्रुप एक्टिव लोन। ग्रुप एक्टिव लोन की एंट्री करनी है, और ग्रुप 2 जगह से ऋण लेता है। बैंक से सीसीएल हमें मिलता है और ग्राम संगठन से सीआईएफ राशि हम ऋण के रूप में लेते हैं। तो हम ग्रुप के एक्टिव लोन की एंट्री करेंगे। यहाँ भी आप क्लोज लोन में भी सीसीएल की भी एंट्री करें कि सीसीएल के कितने ऋण हम पूरे कर चुके हैं, और सीआईएफ का भी करें। तो आपको सभी तरह के लोन जो क्लोज हो चुके हैं सभी की एंट्री करनी है। अब हम एक्टिव लोन की एंट्री करने जा रहे हैं। ग्रुप एक्टिव लोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ 2 ऑप्शन है, टर्म लोन है एंड सीसी लिमिट। हमारे 2 तरह के लोन हमें मिलते हैं, एक टर्म लोन होता है और एक सीसीएल लोन होता है। दोनों की एंट्री आप कर सकते हैं। अगर आपको सीसीएल मिला है तो आप सीसी लिमिट पे क्लिक करें, प्लस बटन पे क्लिक करें। आपको बैंक का नाम देना है, बैंक से लोन मिला है, बैंक यहाँ पे ऑप्शन है। लोन अकाउंट नंबर, जो लोन का अकाउंट नंबर है वो एंट्री आपको करनी है। हमारा लोन अकाउंट नंबर ये है। लोन टाइप सीसीएल है। सैंक्शन डेट, ये कट ऑफ एंट्री डेट लेगा, जिस दिन आप कट ऑफ मीटिंग डेट डाल रहे हैं ये वाली एंट्री यहाँ पे है। अगर ये लोन बैक डेट में मिला है तो आप आसानी से बैक जा सकते हैं। ईयर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक करें, और मंथ अगर चेंज करना चाहते हैं तो एरो पे क्लिक करें तो आपका मंथ भी चेंज हो जाएगा। 3 जुलाई 2022। लोन सैंक्शन, जितना लोन आपको सैंक्शन हुआ था, मंजूर हुआ था, वो लोन एंट्री आपको करनी है 5 लाख रुपए। विड्रॉ लिमिट 5 लाख रुपए। आउटस्टैंडिंग लोन, आपको यहाँ पे आपका अभी आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना बकाया है जो सीसीएल का आपने बैंक को देना है, वो एंट्री करनी है। और ये एंट्री आपको सीसीएल बैंक पासबुक से देखनी है। आउटस्टैंडिंग लोन की एंट्री आप देखेंगे, मैंने देखा 2,30,000 रुपये हमें देने हैं।
इंटरेस्ट रेट, आपने कितने % पे CCL मिला है आपको, वो एंट्री आपको करनी है। हमें 7% पे मिला है तो मैं 7% डाल रही हूँ। लोन पीरियड्स 20 महीने हैं और मोड ऑफ रिसिप्ट बैंक सेलेक्ट हमें करना है और सेव हम करेंगे। बैक आके चेक करेंगे क्या हमारी CCL की एंट्री हुई है। आप देख सकते हैं हमारी CCL की एंट्री हुई है और 2,30,000 रुपये हमें बैंक का ऋण वापस करना है। अगर आप और भी एक्टिव लोन की एंट्री करना चाहते हैं तो प्लस बटन पे क्लिक करें और आसानी से आप एंट्री कर सकते हैं। प्लस बटन पे क्लिक करते हैं और VO लोन की एंट्री करते हैं, क्योंकि VO से हमें CIF मिला है और जो अभी हमें देना है। हमें ग्राम संगठन का नाम लिखना है। आपको यहाँ लोन अकाउंट नंबर देना होगा। हमें ग्राम संगठन से कोई अकाउंट नंबर नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे ग्राम संगठन का जो ऋण लेजर होता है उसमें हमें लोन नंबर मिलता है कि इतने नंबर पर हमारा रजिस्टर में अकाउंट बना हुआ है, वो एंट्री कर सकते हैं। फंड सोर्स CIF, ये टर्म लोन होता है तो लोन टाइप में टर्म लोन रहेगा। लोन डिसबर्समेंट डेट या कट ऑफ डेट ले रहा है कि जिस दिन तक हम कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं, आप पीछे तक जा सकते हैं। मोड ऑफ रिसिप्ट कैश है यहाँ पे। इंटरेस्ट रेट 9%। लोन अमाउंट 50,000 रुपये। ओरिजिनल पीरियड ये 20 महीने में हमें कंप्लीट करना है। ओवरड्यू, अगर आपके कोई किस्त विलंबित हुई है तो ओवरड्यू महीना आप एंट्री कर सकते हैं। मेरा नहीं हुआ तो मैं 0 डाल रही हूँ। रिमेनिंग पीरियड्स, कितने महीने बचे हुए हैं लोन को पूरा करने के लिए। मान लेते हैं 10 महीने बचे हैं। प्रिंसिपल पेड, कितना मूलधन 50,000 में से वापस आ चुका है, 25,000 आ चुका है। प्रिंसिपल ओवरड्यू हमारा नहीं है, 0 में एंट्री कर रही हूँ। इंटरेस्ट ओवरड्यू, अगर आपके ब्याज को अगर कोई देरी हुई है तो ब्याज की एंट्री करनी है। हमारा कोई ब्याज विलंबित नहीं हुआ है तो मैं 0 एंट्री कर रही हूँ। और रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली है, हम सेव करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं डेटा सेव हो चुका है। आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप रिसिप्ट एंड इनकम। ग्रुप का प्राप्ति और भुगतान जो हुआ है उसकी एंट्री आपको करनी है। कट ऑफ एंट्री जो अब तक हुआ है 2014 से लेकर जून 2023 तक। रिसीव्ड फ्रॉम में क्लिक करना है। मैं SRLM कर रही हूँ। अमाउंट में एंट्री कर रही हूँ 1,000 रुपये। फंड, ग्रुप फंड रिसीव्ड क्लिक करेंगे और क्या क्या फंड SHG को मिले हैं वो हम एंट्री करेंगे। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। SRLM से मिला है, हमें रिवॉल्विंग फंड मिला है। किस डेट में मिला है, हमें 2015 1 जनवरी को रिवॉल्विंग फंड मिला था तो मैं 1 जनवरी ले रही हूँ, 1 जनवरी 2015। और 15,000 रुपये हमें रिवॉल्विंग फंड के रूप में मिले हैं। तो सेव हम करेंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। हमें अवार्ड मनी भी मिला है तो मैं वो भी एंट्री कर देती हूँ। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, वो भी SRLM से मिला है। ये हमें 2021 में मिला था और टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए। सेव हम करेंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली।
हमारे दोनों फंड की एंट्री हो चुकी है। ग्रुप एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट, अगर ग्रुप के द्वारा कोई खर्च किया गया है तो वो आपको एंट्री करना है। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे खर्च किया गया है, अदर में कर रही हूँ क्योंकि ग्रुप की आम सभा, ग्राम संगठन के लेन देन के लिए या फिर किसी अन्य वजह से अगर कुछ भी खर्च हुआ है, बुक कीपर को अगर मानदेय दिया गया है तो आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे बुक कीपर पेमेंट यहाँ पे है, कोई किराए वगैरह के लिए खर्च किया तो वो भी एंट्री आप कर सकते हैं। अदर कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो भी आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। हम मान लेते हैं अदर खर्च हैं हमारे, तो हम एंट्री कर रहे हैं 1000 रुपये। ग्रुप कैश बैलेंस, ग्रुप के पास कितना बैलेंस कैश है, कैश इन हैंड जिसको हम बोलते हैं, या फिर जब हम कैश बुक लिखते हैं तो हाथ में राशि और बैंक में राशि हम लिखते हैं, तो वो राशि हमें लिखनी है और वो भी जून 2023 तक। तो मैंने देखा कैश बुक में 500 रुपये कैश इन हैंड है, तो हम सेव करेंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। हम बैक जाएंगे। ग्रुप बैंक बैलेंस क्लिक करेंगे। यहाँ बैंक अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, एडिट पे क्लिक करना है। कितना बैंक में राशि आपको एंट्री करनी है, कितनी राशि आपकी बैंक में इस समय है, इस समय मतलब 24/6/2023 तक। मैंने देखा मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये हैं। सेव हम करेंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की एंट्री हो चुकी है। यहाँ ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी आप चेक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे। यहाँ एसेट्स आपको दिखाई देंगे। करंट एसेट्स आपके हैं 96,500 रुपये, जिसमें कैश इन हैंड है 500 रुपये, 15,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में हैं, 80,000 रुपये सदस्य पे ऋण है। इन्वेस्टमेंट बाय एसएचजी 1,000 रुपये है जो वीओ में किया गया है। इक्वलिटी 1,15,000 रुपये, जिसमें 15,000 रुपये आरएफ है और 1 लाख रुपये अवॉर्ड मनी है। लाइबिलिटीज 4,95,000 रुपये है। बैंक से जो बकाया ऋण है 2,30,000 रुपये है। सदस्यों की जो सेविंग है वो 2,40,000 रुपये है लाइबिलिटीज में। और लोन फ्रॉम सीबीओ 25,000 रुपये जो ग्राम संगठन का हमने देना है। इनकम 1,010 रुपये है और एक्सपेंडिचर 1,010 रुपये है। तो इस तरह से आपको सारी समरी भी देखने को मिलेगी। अब हम सस्पेंस अकाउंट चेक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ अकाउंट जो हमारा है, जो पैसा है हमारा सस्पेंस में है और माइनस में हम चल रहे हैं। ये आपको बता देगा कि कितना पैसा हमारा मैच नहीं हो रहा है हमारे रिकॉर्ड से। अगर हम इस मीटिंग को क्लोज करना चाहते हैं तो ये हमें क्लोज नहीं करने देगा। अगर मैं चाहती हूँ तो यहाँ पे कुछ पॉपअप आया है, द मीटिंग कैन नॉट बी क्लोज बिकॉज एसेट्स इज नॉट इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। हमें यहाँ पे ओके करना होगा और जो राशि हमारी मैच नहीं हो रही है उसको ट्रांसफ़र करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफ़र टू सस्पेंस अकाउंट। यस पे क्लिक करते ही ये राशि हमारी सस्पेंस अकाउंट में चली जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ सस्पेंस अकाउंट में हमारे पास 5,13,000 रुपये आ गए हैं। डिस्प्ले फंड फ्रॉम एफडीएम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो फंड हमारे एसएचजी को मिले हैं उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी कि किस किस डेट में वो मिले हैं। मैं फॉर्मेशन डेट ले रही हूँ। फॉर्मेशन डेट से
आज तक की डेट के लिए हम सर्च करेंगे। डेट, फ्रॉम डेट एंड टू डेट मैंने एंट्री किया है, सबमिट करेंगे। यहाँ डेटा डाउनलोडेड फेल्ड, यहाँ पे कोई डेटा नहीं आया है और फेल हो रहा है। अगर आपका फंड जो आपको मिले हैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखेंगे। यहाँ हमारा कट ऑफ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम क्लोज मीटिंग करेंगे। क्लोज मीटिंग पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज द मीटिंग? यस हम करेंगे। और यहाँ पे आप समरी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड समरी पे क्लिक करके यहाँ सारी तरह की समरी, एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटीज 4 पेज में आपको मिल जाएगी और आप प्रिंट ले सकते हैं एंड शेयर भी इसको कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद आप समरी डाउनलोड करें और समरी डाउनलोड करने के बाद आपको मीटिंग को अप्रूवर के पास सेंड करना पड़ेगा। क्लोज एंड सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करके हमारी मीटिंग क्लोज हो चुकी है। रेगुलर मीटिंग की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।